हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर जो है सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग फॉर रिलीजियस कन्वर्शन। और अभी एक रिसेंटली केस आया है टीसीएस नासिक के एक बीपीओ का जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक कंप्लेनेंट हैं जो कि एक फ़ीमेल एम्प्लॉय हैं जो टीसीएस के बीपीओ यूनिट में काम करती हैं नासिक में, और ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। वहीं पर एक और एम्प्लॉय हैं जो निदा खान हैं, जो उनसे रेगुलरली बात करती रहती हैं और उनको चाहती हैं कि ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएं, इस्लाम को अपना लें। उनको बुर्का भी दिया है, इस्लामिक रिलीजियस बुक्स भी दी हैं, उनके मोबाइल ऐप्स पर रिलीजियस कंटेंट भी इंस्टॉल कर दिया है। साथ में उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूस रिलीजियस कंटेंट भेजती हैं। उनको नमाज भी सिखाई है, रिलीजियस प्रैक्टिस भी सिखाई है। उनको ये भी बोला कि उनको हिजाब बुर्का पहनना चाहिए। हाँ, उनको ये भी बोला है कि उनको अपना नाम चेंज करना चाहिए हनिया में, और वो भी कह रहे हैं कि प्लानिंग है कि उनको मलेशिया भेजा जाएगा। और इस पूरे चलते हुए उनके साथ झूठे वादे किए हुए, शादी के, उनको धोखे के साथ उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फाइनली जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है मार्च 26, 2026 में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने केरला फाइल्स देखी हैं तो बहुत सिमिलर केस है ये। तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं डेंजरस चीज़ हो रही है। एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर भी लोग इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। बाद में पता चला कि निदा खान के साथ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है। और नासिक बीपीओ को टारगेट किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में अपना कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारी कंट्री का, कि हमारी कंट्री में 28 स्टेट में से सिर्फ 12 स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ है, क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन, कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसलिए पूरा इंडिया का एज सच कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है। जब इनके ऊपर एफआईआर की गई तो इन्होंने फटाफट एंटीसिपेटरी बेल अपनी करानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि वो इनको कस्टडी में रखना पड़ेगा निदा खान को, और जो डिजिटल एविडेंस है उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सारा कम्युनिकेशन जो इनके एक्यूज्ड लोगों के बीच में है वो देखना पड़ेगा। मालेगांव से या मलेशिया से क्या कनेक्शंस हैं ये देखने पड़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने बाद में इसी कंपनी के 8 और एम्प्लॉयज़ की एफआईआर भी दर्ज की है, जिन्होंने बाद में यही चीज़ कहकर कि हमें फोर्सफुली ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। तो समझने की बात यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूँ, जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आपके घर का कोई भी फैमिली मेम्बर अगर बातचीत करना बंद कर दे, अलग थलग हो जाए, बिल्कुल आपसे कटना शुरू कर दे, एकदम से उसका अपने जो धार्मिक चीज़ों से उसका मन हटने लग जाए, आपको ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सबसे पहले लोग उसकी आइडेंटिटी छीनते हैं, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कंटेंट भेज के ब्रेन वॉश करा जाता है, और फिर उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आपने केरला फाइल्स देखी होगी अदा खान वाली, तो आपको पता ही है उसमें क्या हुआ था। तो कुड बी वेरी 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 डेंजरस। तो ऐसे में आपको एजुकेट करना है। अच्छा, अगर आपके स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ है तो आप उसके तहत एफआईआर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत भी आप एफआईआर कर सकते हैं कि आप ज़बरदस्ती आपके साथ गलत एक्ट हो रहा है, आपकी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट किया जा रहा है, आपके रिलीजन को इंसल्ट किया जा रहा है। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, जैसे इस केस में हुआ था, झूठे प्रॉमिस किए गए थे शादी के लिए और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ था, ये सब कुछ, तो आप सेक्शन 69, 75 और सेक्शन 35 के तहत भी एफआईआर करा सकते हैं। यहाँ पे समझने की बात ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी हो रहा है, छोटी कंपनी में भी हो रहा है, क्योंकि एक माइंडसेट है ये। लेकिन ये लोग तभी जीत सकते हैं जब हम अपने घर वालों से कम्युनिकेट करना कम कर दें या बंद कर दें। तो हमें रेगुलरली कम्युनिकेट करना है, हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं कोई बिल्कुल अलग थलग से बिहेव तो नहीं कर रहा, कोई बिल्कुल मतलब आइसोलेटेड तो नहीं हो रहा है, कोई बात छुपा तो नहीं रहा है, कहीं उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स इधर से उधर बिलीव्स हिल तो नहीं रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं। रेगुलरली बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि निकलवाएं, उसको सपोर्ट कीजिए और बिल्कुल टाइमली एफआईआर कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके की किसी भी डेंजर सिचुएशन से आप खुद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा सकें। थैंक यू।